सिवनी मालवा में भारतीय किसान संघ ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। ट्रैक्टर रैली में पहुंचे बड़ी संख्या में किसान शासन से मूंग खरीदी किए जाने की मांग कर रहे थे। तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में शहर सहित ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी सक्रिय भूमिका में नजर आया। साइड से ट्रैक्टर कोई भी नहीं निकालेगा, ट्रैक्टर साइड से कोई नहीं निकाले, सब यही करेंगे। हमने जो भारतीय किसान संघ के तत्पर आने आए हैं, जिन ट्रैक्टरों में भारतीय किसान संघ के झंडे लगाए हैं वो ट्रैक्टर वही का निकालना है। और चाबी निकाल के बस चाबी निकाल के ले आए, मंच के पास आ जाए, ऐसे बजाए लोग मंच के पास आ जाए। अध्यक्ष महोदय एवं उनके साथ पधारे हुए हमारे अतिथि एवं भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री महोदय एवं सिवनी के द्वारा जहर डाला गया। अरे सिर्फ दवाई डाली गई है तो मूंग के पत्तों को सुखाने के लिए डाली गई है, न कि मूंग के लिए डाली गई है। और मूंग के ऊपर ऑलरेडी एक खली की परत बनी हुई है, उसके बाद मूंग की दाल है जिसपे भी परत बनी है। क्या 3 जगह से पार करके जहर मूंग की दाल के अंदर चला गया? ये तो उसमें के वैज्ञानिक हो गए हैं कि मक्का का भुट्टा जमीन में लगता है या ऊपर सिर के ऊपर लगता है। अरे शर्म करो जिन्हें तुम कहते हो कि हम कैसा गए, हम कैसा गए, हम किसान पुत्र हैं। ऐसे ही कृषक और ऐसे ही किसान पुत्र पैदा हुए दुनिया में जो अपने बाप रोड पे खड़े हैं। शर्म करो, अगर आप पुत्र हैं तो हम तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। आज इतनी गर्म भीषण गर्मी में सारे किसान का काम छोड़ करके, खेती का काम छोड़ करके यहाँ है। आगे कहने के लिए बात आती है कि आज अगर किसान के पास मूंग है तो उसमें जहर है। और यही मूंग अगर किसी व्यापारी में खाते में जाएगा, किसी व्यापारी के गोडाउन में जाएगा, किसी की दाल मिल में जाएगा, क्या उस समय इसका जहर नहीं रहेगा? मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो अमृत निकला था शायद व्यापारी और अन्य लोग दाल मिल वालों के पास वो अमृत पहले ही बांट दिया गया है कि जब किसान का मुंह उनके पास चला जाएगा तो उसको अमृत खींच करके उसे व्यवस्थित बना देंगे। यही व्यवस्था है, यही समस्या है देखने के लिए। जो इसकी वजह इसके पूर्व भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इसके पूर्व भी कई वादे हुए थे, कई प्रकार की चर्चाएं हुई थी कि आने वाले समय में किसान की फसल दुगनी होगी, आय दुगनी होगी। यह आय दुगनी हुई है क्योंकि अच्छा रेट दिख रहे उनका मूंग को, उनके खजाने की व्यवस्था तो उनको दिख रही है। क्या इन लोगों ने जो ऊपर बैठे हमारे बीच में जो चुन करके गए, क्या इनकी वेतन तनख्वाह बढ़ाने के लिए इनके पास कोष है? मूंग खरीदने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, मनमाने रेट से अपनी व्यवस्था को देख रहे हैं। और इससे ये भी कुछ सिद्ध होता है कि हो सकता है व्यापारी और अन्य लोगों के बीच में साठ-गांठ हो। तो एक वजह थी, एक चुनाव के पहले चर्चा मिली थी हमें भी, अब की बार 400 के पार। ये 400 के पार वालों की हालत है, ये व्यवस्था है। शर्म आती है कहने पर बताने में, ये हमारी 400 के पार की व्यवस्था है। अगर 400 के पार की व्यवस्था कर देते तो न जाने क्या होता। क्योंकि मैं तो स्वयं ब्राह्मण हूँ, मुझे एक चीज का अनुभव है कि किसी आदमी को जरूरत से ज्यादा अगर भोजन दे दिया जाए, जरूरत से ज्यादा अगर व्यवस्था कर दी जाए उसकी, तो उसको हजम नहीं होती है। सरकार है और किसान के नाम से वोट लेती है और किसान का नाम के आगे बढ़ाती है और कहती है कि हम किसान पुत्र हैं, किसान हमारे अन्नदाता है। तो यह बदहजमी है और इस बदहजमी के लिए भारतीय किसान संघ ने हवावान हाजमोला तैयार कर लिया है। आज सिर्फ उनको दवाई गोली और कैप्सूल के रूप में दिया जाएगा। अगर इससे उनको शांति नहीं मिलती है तो इसके आगे भी बहुत सारी व्यवस्था है। हमारे से जो वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय किसान संघ के आए हुए बैठे हुए हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठे हैं, जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन हमारा किसानों का खुला चैलेंज है कि जब तक हमारा मूंग का एक एक दाना नहीं खरीदेंगे तब तक हम सरकार और अधिकारी और कर्मचारी को किसी को भी चैन से सोने नहीं देंगे।
क्योंकि हम लोगों ने भी 2 से ढाई महीने हमारी नींद को छोड़ी है, हमारे